दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे पीकेएस न्यूज़ नेटवर्क। वैसे तो भारत में कई बार भूचाल आ चुका है। अर्थक्वेक का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कभी कभी राजनीतिक भूचाल आ जाते हैं और राजनीतिक भूचाल आते नहीं हैं, उनको बनाने की बात कही जाती है। आपने देखा था कुछ समय पहले बाबरी ध्वंस हुआ, उसके बाद देश में एक अलग माहौल बना। फिर उसके बाद हमारे देश में चुनाव के ठीक पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना हुई, जबकि तमाम वेद पुराण शास्त्र शंकराचार्यों ने मना कर दिया कि ये इस समय ठीक नहीं है, किसी चीज़ के अपूर्ण होने में इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और नया आ गया, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया है और लोगों को ये लगता है कि अब की बार 400 पार, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने जो लोकसभा के अंदर ये कह दिया अब की बार 400 पार। लेकिन 400 पार का आंकड़ा तो छोड़िए, 200 पार का भी आंकड़ा नहीं छू रहा है। तमाम मीडिया से लेकर के जो मोदी मीडिया है उसमें इस बात की चर्चा चलने लगी कि अब की बार तो 500 पार हो जाएगा। आज हम इन्हीं सभी पहलुओं पर आपसे बातचीत करेंगे कि कैसे ये जो माहौल बन रहा है क्या वाकई देश के लिए हितकर है या नहीं है। CAA की आड़ में जो ये बताने की कोशिश हो रही है कि हिंदू की बहुत बड़ी आबादी को जो 3 देशों में प्रभावित हुई है उसको सम्मान मिलेगा, तो साथ में ये भी चर्चा की जाएगी जो भारत में रहने वाला दलित हिंदू है, जिनके ऊपर कुछ लोगों ने बाथरूम तक किया है, पेशाब किया है और यहाँ तक कि उनके अच्छे कपड़े पहनने पर पाबंदी रही है, तो इस पर सवाल कौन उठाएगा। पाकिस्तान में हिंदू प्रताड़ित है, ये तो किसी की विचारधारा पे सेट होता है, यानी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में ये बिल्कुल सेट हो जाता है। हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान, इन तीनों की तिकड़ी बहुत ही तरीके से मजबूत हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान के हिंदुओं को सभ्यता, सुरक्षा, सम्मान देने की बात अगर होगी तो भारत के उन हिंदुओं पर भी बातचीत होनी चाहिए जिनको ये लोग पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तीनी कहते हैं, और साथ में उन किसानों की भी बातचीत होनी चाहिए जो दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे हैं। क्या वो हिंदू नहीं हैं? लेकिन सवाल है जो भारत में हिंदू रहते हैं वो बीजेपी के एजेंडे में सेट नहीं हो पा रहे हैं, कहीं न कहीं वो दूसरी पार्टियों की विचारधारा से प्रभावित हैं। तो इस स्थिति में राम मंदिर के बाद CAA को ला करके शायद भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब की बार ध्रुवीकरण हो जाएगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर बहुत बड़ी खाई बन जाएगी और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक एकजुट होकर के हिंदू भारतीय जनता पार्टी की ओर चला जाएगा। लेकिन अगर बातचीत कर लें, खास करके हिंदुत्व के सबसे बड़े आर्यावर्त उत्तर प्रदेश की बातचीत कर ली जाए तो यहाँ पर राम मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, लेकिन उसके बाद हिंदुओं में कोई यूनाइट नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मूलभूत समस्याएं वही हैं कि जिन दलितों के ऊपर बाथरूम की गई, जिन दलितों की बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया, सवाल है उन पर अत्याचार करने वाले हिंदू रहे या मुसलमान रहे। खैर, बार बार भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश करती है कि हम पाकिस्तान के मुसलमानों को सबक देना चाहते हैं, यानी कि हर बात में हिंदू मुसलमान बनाने की बात हो रही है। आपने हाल ही में देखा होगा दिल्ली में एक मुस्लिम समाज जो सड़क पर नमाज पढ़ रहा था, सजदा के समय उसको लात मारी गई है। सवाल है क्यों मारी गई, इतनी नफरत क्यों आई? खैर, उससे नफरत का तो बीज नहीं पनपा, क्योंकि मुसलमानों ने सब्र कर लिया कि नफरती ताकतों के अंदर इतनी फितरत है, इतनी कुव्वत है कि सत्ता में बैठ करके कभी भी नफरत फैलाने का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मुसलमानों ने ये मन बना लिया है कि खैर ये जो नफरत की आंधी है, नफरत की जो सुनामी है, एक दिन ज्वार भाटा की तरह उतर जाएगी, सत्ता बदलेगी, परिवर्तन होगा, ऐसे नफरती लोग नेस्तनाबूद हो जाएंगे, तब देश बचेगा, देश में अमन, चैन और शांति आएगी। सवाल मेरा वही है कि CAA की आड़ में महंगाई का क्या होगा, भ्रष्टाचार का क्या होगा, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर
पहलवान बैठी थी जिनके साथ दुराचार हुआ, उसके बलात्कारी को, उसके जो सबसे बड़ा गुनहगार है उसको सज़ा कब मिलेगी। सवाल ये भी रहेगा पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा कैसे हो गई। सवाल ये भी रहेगा डॉलर इतना महंगा क्यों हो गया। सवाल ये भी रहा किसानों के साथ जो वादा किया गया था उसका क्या होगा। सवाल ये भी होगा महंगाई और भ्रष्टाचार पर लगाम कब लगेगी। सवाल ये भी रहेगा कि अगर उत्तर प्रदेश आर्यावर्त की बात कर ली जाए तो जो भर्तियां हैं, भर्तियों में जो पेपर लीक हुए हैं उनमें घोटाला हुआ है, घोटाला करने वाले कौन हैं। क्या ये सारे सवाल बंद हो जाएंगे सीएए के आड़ में? तो नहीं। सीएए जिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देश के लोगों को, अन्य देश के हिंदुओं को नागरिकता देने का प्राविधान है, तो भारत के भी हिंदू मुँह चिहार करके ये देख रहे हैं कि जिनको खालिस्तानी कहा जा रहा है, जिन पर तमाम तरह के अत्याचार कहे जा रहे हैं, जिनको तमाम तरह के रावण और मुल्ला की संज्ञा दी जा रही, उनको मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है, तो इन पर भी सवाल उठना चाहिए। ये सवाल सदैव उठते रहेंगे और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने मुंह फैला करके खड़े रहेंगे, सुरसा डाइन की तरह खड़े रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इन सवालों से बच नहीं पाएगी। कितने भी पैंतरे बदल ले, 400 पार की 400 अगर पैंतरे बदलना है, मोदी जी जितना चाहे बदल सकते हैं, लेकिन ग्राउंड सर्वे की रिपोर्ट यही बताती है कि भारतीय जनता पार्टी 200 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पा रही। खैर, अभी आप ही ने देखा है कि चुनाव में किस तरह से धांधलेगर्दी हुई, बेईमानी हुई, तो क्या देश की जनता अब बेईमानों को पसंद करेगी? बेईमानी ही चुनाव का पैमाना हो गया है। चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था किस तरह से बेईमानी किया, किस तरह से धूर्तता की, किस तरह से नीचता की हदें पार कर दी। और अब देखिए जो चुनाव आयुक्त हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने पहले नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या कहा, या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में ऐसा वो क्या असहज महसूस कर रहे थे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 2024 का चुनाव उन्होंने अपने अनुसार कराने से मना कर दिया है, यानी कि उन्होंने खुद ही कह दिया है कि हम चुनाव आयुक्त ही नहीं रहेंगे, तो अब चुनाव मेरे से करवाने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। लेकिन फिर उसके बाद सीएए को अचानक फोड़ दिया गया है। अब हिंदू भाई लोग ये सोचते हैं सीएए से मुसलमानों को खतरा होगा। सीएए से किसी भी मुसलमान को कोई खतरा नहीं होने वाला है। सीएए की आड़ में अधिकतर अगर कुचले जाएंगे तो हिंदू ही कुचले जाएंगे, क्योंकि आपका निशाना तो सीएए की तरफ से रहेगा। पाकिस्तान के जो हिंदू आएंगे उनको तो खुशामदीद की जाएगी। अभी आप ही ने देखा था पाकिस्तान की एक महिला जब आई थी तो उसको सब लोगों ने अपनी भौजी बना लिया था, पलक पावड़े जो है बिछा दिए थे और तमाम तरह के नफरती बयान जारी किए गए थे। इन नफरती बयानों से लगातार भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान को बनाने की कोशिश कर रही है। इस हिंदू मुसलमान की खाई से आपको बचना है, इस नफरत की ट्रेन में आपको सवार होने की ज़रूरत नहीं है। सवाल वही है कि जो उत्तर प्रदेश के कोप भवन में हजारों छात्र बैठे हैं जिनके साथ योगी सरकार का भ्रष्टाचार हुआ है, आरक्षण घोटाला हुआ है, और अभी हाल ही में आपने देखा है कि पुलिस भर्ती का पेपर जो लीक हुआ है, तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने मुंह फैला करके देखते रहेंगे। दिल्ली की बॉर्डर पर किसान बैठा है, किसानों को अनदेखी नहीं की जा सकती। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उनकी क्षेत्रीय सरकारें इस बात को दबाने में जुटी हुई हैं कि देश में सब चंगा सा है, देश में कुछ भी चंगा सा नहीं है। और जो ये 400 पार का आंकड़ा बता रहे हैं, 400 पार का आंकड़ा लेकर के क्या करेंगे? 272 में ही सरकार बन जाती है। लेकिन जो गुप्त ठिकानों से खबरें आ रही, कांग्रेस के धड़े से जो खबरें आ रही हैं, उनके अध्यक्ष लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय संविधान बदलने की ओर बढ़ रही है। तो जब संविधान बदला जाएगा, बाबा साहब के संविधान पर जब डकैती होगी, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा? हिंदू प्रभावित होगा या मुसलमान प्रभावित होगा? अभी भी भारत में हिंदुओं की स्थिति ठीक नहीं है, खास करके दलित हिंदुओं की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि उन हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला भी हिंदू है।
मध्य प्रदेश की घटना का जिक्र कर लीजिए, हाथरस की घटना का जिक्र कर लीजिए, जहां पर दलितों की बहन बेटियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। तो इसको भुलाया नहीं जा सकता है। सीए की आड़ में आपको ये सब भूलने की जरूरत नहीं है कि सीए से आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है, सीए से आपको रोजगार मिलने वाला नहीं है, सीए से आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनने वाला है, सीए से आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिलने वाली है। मुद्दा वही है कि अच्छी शिक्षा की ये बात कब करेंगे, अच्छे एजुकेशन की बात कब करेंगे। केवल फ्री राशन से क्या व्यवस्था हो जाएगी? क्या फ्री राशन दे करके लोगों को इस बात में घुमाया जा सकता है कि सीए आ गया मुसलमान नेस्तनाबूत हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। हालात देश के बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो व्यक्तियों को पढ़ना चाहिए, जिन युवाओं के हाथ में किताब होनी चाहिए, उनके हाथ में एक नफरती झंडा दिखाई देता है और लगातार उनको नफरत में झोंकने की साजिश की जा रही है। हम इस पे आपको वीडियो बना करके दिखाएंगे कि कौन सा नफरती झंडा है, किसकी आड़ में एक साजिश के तहत युवाओं को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है, उनको एक आतंकवाद की तरफ से मोड़ने की बातचीत हो रही। आतंकवाद चाहे जिस रूप में है उसको स्वीकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सीएए की आड़ में तमाम जो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया इस बात का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि तमाम मुद्दे छुप जाएंगे, तो ऐसे मुद्दे छुपने का नाम नहीं लेंगे। बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार इस बात को बेचैनी हो रही कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाए। लेकिन इस बार जनता का मूड तो कुछ अलग ही कहता है। जनता ने मन बना लिया है, अब की बार इनको 200 के भी पार होने नहीं देंगे। तमाम सर्वे की रिपोर्ट तमाम ग्राउंड जीरो में निकल करके आती हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश के तमाम स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सीए का लेकर के पैंतरेबाजी कर रही है। उत्तर प्रदेश में लोगों को ईडी और सीबीआई से भी डराने का काम कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो विपक्षी नेता हैं वो एकजुट हो रहे हैं। लगातार वो इस ओर बढ़ रहे हैं कि हमारा वोट प्रतिशत 55+ हो जाए। अगर उत्तर प्रदेश के हालात में ये नेता सही से कैंपेन कर पा रहे हैं कि सीए से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो आपको बता दूं सीए भी एक नफरत की ट्रेन की तरह आएगा। 2-4 दिन में ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सवाल वही है कि पेट्रोल सस्ता कब होगा, राशन सस्ता कब होगा, महंगाई की मार कब तक हिंदुस्तान की जनता सहेगी, और पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसान पर कब तक अत्याचार होगा, दलितों पे कब तक अत्याचार होगा। ये तमाम सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राह में रोड़ा बनाए बैठे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ही इन सवालों के आधार पर अच्छे दिन आने का सपना दिखाया था, जो सपना लगातार चूर हो रहा है। अब आप ही कमेंट करके बताइए, क्या सीए की आड़ में भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को दरकिनार कर रही है या नहीं कर रही, या सीए की आड़ में संविधान में एक आमूल-चूल परिवर्तन की ओर उनका इशारा बढ़ रहा है, जैसा कि कांग्रेस के अध्यक्ष बोल रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं। तो इस पर एक सोचने की ज़रूरत है। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी करिए, ज्वाइन भी करिए। हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे और सहयोग भी करिए। तब तक के लिए नमस्कार। और सीएए की आड़ में अग्रसित या उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुद्दा वही है, एजुकेशन, भविष्य और जो संविधान है उसको हर स्थिति में सुरक्षित करना। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए PKS न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद साथियों।